ये था कि पहले तो 1 साल बहुत अच्छा मेरा गुजरा है मेरे शौहर के साथ। मेरा शादी को दूसरा साल लगा हुआ है, अभी 2 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए। ये था कि मेरी बेटी पैदा हुई है, उसके बाद से कुछ मतलब लगा लो 1 माह बाद ना मैंने सफाई करते हुए ना गुफरान के कुछ पेपर्स देखे थे। जब मैंने फ़ाइल अपनी इसकी गुफरान की ओपन की है तो उसमें एक निकाहनामा मुझे मिला है। वो आमना के नाम से निकाहनामा था। गुफरान की पहले वाली बीवी थी आमना, उसके साथ निकाह हुआ था। रात के 3-3 बजे 2:30 बजे आकर इतने सारे आदमी ले आने और सिर्फ मेरा कमरा बाहर से खटकाना और उसके बाद कहना कि मुझे पेपर्स दो और यही कहना कि तुम्हारा तो एक ही भाई, अगर ये उठवा दिया ना तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे बाप की। और मुझे कहा है कि तुम्हारे बाप का घर है, तुम तो जूती के बराबर हो मेरी, निकलो यहाँ से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, इनके शोहर ने इनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया। तशद्दुद करने की वजह क्या थी, ये कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, 2 दिन आपको कमरे में 2-2 दिन बंद कर दिया जाता था, इसकी वजह क्या थी, क्यों ये इस तरह से बिहेव कर रहे थे आपके शोहर? ये था कि पहले तो 1 साल बहुत अच्छा मेरा गुजरा है मेरे शौहर के साथ। मेरा शादी को दूसरा साल लगा हुआ है, अभी 2 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए। ये था कि मेरी बेटी पैदा हुई है, उसके बाद से कुछ मतलब लगा लो 1 माह बाद ना मैंने सफाई करते हुए ना गुफरान के कुछ पेपर्स देखे थे। जब मैंने फ़ाइल अपनी इसकी गुफरान की ओपन की है तो उसमें एक निकाहनामा मुझे मिला है। वो आमना के नाम से निकाहनामा था। गुफरान की पहले वाली बीवी थी आमना, उसके साथ निकाह हुआ था। तो मुझे इस बात का ना इल्म था, ना मेरे घर वालों को पता था। बट ये था कि गुफरान के सब घर वालों को ये पता था। साथ में मौलवी भी जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया वो भी पहले वाला निकाह भी उन्होंने पढ़ाया था। मतलब सब मुलव्विस थे, इन्होंने बात छुपाई ना, फ्रॉड किया एक किस्म का। पर मैंने वो पेपर्स अपने पास रखे हैं। जब सुबह के टाइम मैंने देखे हैं, मैंने रात का वेट किया, गुफरान को दिखाए पेपर्स, तो गुफरान ने इत्मीनान में लेकर ना अपनी बीवी को बस क्लियर कर दी बात कि कोई बात नहीं, मैं भी एग्री होगी, मैं सेटिस्फाई होगी, कोई बात नहीं, आगे अपनी लाइफ स्टार्ट हो गई। अब ये 5 महीने पहले का वाक़या है कि घर में ना कुछ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। मैं वो लगती देवरानी, मतलब मेरी जिठानी के साथ थोड़ी बहुत नचाकियाँ होना शुरू हो गई घर में छोटी छोटी बातों पे। उस पर यह हुआ कि मुझे इन्होंने इतना बड़ा रिएक्शन एक्ट किया कि मुझे घर से निकाल दिया। ये पेपर्स मिलने के बाद ये स्टार्ट हुआ था, उससे पहले सब कुछ मामला ठीक? पहले बहुत अच्छा हमारा घर चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये अब 5 महीने पहले का है कि मुझे घर से जब निकाला है ना, इन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि आप जाओ यहाँ से ना, ये तुम्हारा घर नहीं है। तब भी बहुत बड़ा लड़ाई हुई। तब मैंने अपने पापा को पेपर्स दिए थे, जो निकाहनामा था गुफरान का, वो मैंने अपने पापा को दिए। ये लोग सब बात करने, मेरे पापा आए, मेरे मामू आए, सब बड़े आए बात करने गुफरान से। गुफरान ने खैर इन्हीं के साथ ना मुझे भी भेज दिया कि आप ले जाओ अपनी बेटी को ना। तो मैं 1.5 माह यहाँ रह के गई हूँ। गुफरान ने उस दौरान ना मेरा फेस देखा ना अपनी बेटी को देखा। बेटी मेरे साथ ही आ गई थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं खुद ही चले गई घर, खुद ही गई हूँ कि मैं अपना घर बसाना चाहती थी। दोबारा गई हूँ, फिर वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, सिर्फ औरतों की वजह से मेरी घर में ख़राबी होती थी और गुफरान सिर्फ मुझे निकाल देते थे घर से। और ये होता था कि मेरे पेपर्स वापस करो। पेपर्स ये था कि मैंने अपने ना पापा को दे दिए थे पेपर्स, उनके पास रखवा दिए थे। और ये बस यही इसी बात पे मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि पेपर्स वापस करो। सबका रिएक्ट ना मेरे साथ बहुत बुरा कि मैं एक एज अ मेड वहाँ काम करती थी और कोई मेरी वैल्यू नहीं थी कि हुटिंग भी मेरी करनी, मुझे मेंटली टॉर्चर भी करना है। इवन कोई मेरे शौहर के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था, ख़त्म हो गया था सब, कि मैं एज अ वहाँ मेड ही काम कर रही थी। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि ये शादी के कितने अरसे बाद आपको पेपर मिले और ये सब कब से स्टार्ट हुआ? 1 साल 1 माह बाद, मेरी बेटी जब पैदा हुई है उसके बाद। ठीक है। अब आपकी बेटी की एज क्या है? मेरी बेटी 11 माह की है। अच्छा, आपको इससे पहले कोई शक हुआ था अपने शोहर के ऊपर, कि किसी किस्म का भी शक कोई उनके बिहेवियर से पता लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं, घर पे फ़िलहाल ऐसा कोई वो उनकी एक्टिविटी भी ऐसी नहीं थी कि मुझे डाउट होता। बहरहाल उनकी छोटी छोटी बातें थी कि मुझे सेल फ़ोन नहीं लेके देते थे, मुझे इस अलाउ नहीं था ये।
मुझे लगता था शायद ट्रिपिकल हो गए हैं, इस वजह से ना नहीं है। मैं खैर जो भी बात करनी है अपनी मम्मा से या बहन भाई से या किसी से भी बात करनी है वो उनके सेलफोन से बात करती थी। बाकी बस यही थी, और मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी गुफरान में कि चेंज देखा हो कि कोई रिलेशन इनका आपस में, कुछ भी ऐसा नहीं था। दो दिन आपको लॉक करके तो खाना वगैरह कुछ भी नहीं आपको क्या लॉक कर देना, मैंने अंदर ही बैठे रहना, सिर्फ अपने बेडरूम की लिमिट तक रहना, खाना भी नहीं देना, क्योंकि बहनें ऐसी थी कि बहनें खुद रहने आ गई यहाँ पर अपनी माँ के घर। वो बहुत लंबा लंबा अरसा रहती हैं, तो वो रहती थी, वो घर को खुद ही डील करती थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास एक रुपया भी नहीं था कि मैं अपनी कोई चीज़ परचेज़ कर सकूं। बट मेरे शुक्र ये अदा करती हूँ कि मेरी मम्मा का घर बहुत पास था मेरे घर से, कि मम्मा ना मुझे खाना पहुँचाती थी। रात का खाना तो सिर्फ मेरी मम्मा की तरफ से ही आता था। सुबह में ब्रेड खा ली, ऐसे गुजारा कर लिया। ये फिर मेरा गुफरान का बहनोई मेरा नंदोई लगा, हसनैन नाम है, गुजरावाला रहते हैं। उन्होंने मुझे आकर हरास्ट करना शुरू कर दिया। रात के 3-3 बजे 2:30 बजे आकर इतने सारे आदमी ले आने और सिर्फ मेरा कमरा बाहर से खटकाना और उसके बाद कहना कि मुझे पेपर्स दो तुम्हारे बाप को, तो मैं उठवाता हूँ ना। वो एक गुंडा टाइप है, बहुत अजीब से हैं वो, और यही कहना कि तुम्हारा तो एक ही भाई, अगर ये उठवा दिया ना तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप को नुकसान पहुंचा दूंगा, पेपर्स हमें पहुंचा दो, और तुम्हारे बाप को तो तलाक तो हम बताते हैं ना किस तरह से ना तलाक दी जाती है, उनके पेपर्स मुंह पे मारेंगे। अब तो ये परसों का वाक़या है, परसों तो बहुत ही इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी कि मैं अपने कमरे में थी, अभी नहला के अपनी बच्ची को अपने बेड पे बिठाया ही है, अभी मैं इसे नाश्ता कराने लगी हूँ। तो मेरी जो नंद आपको मैं बताया वो घर पे रहती हैं हमारे, उनसे बाउल टूटा एक शीशे का, उसका पीस उठा के मेरे कमरे में आ गई। सिर्फ यही कहते थे कि हमारे घर से निकलो, और आके मुझे कह रही है कि तुम्हारे बाप का घर है, निकलो यहाँ से। और मेरा नीचे से देवर आया, मैं सेकंड पोर्शन में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा देवर था, उसका नीचे कमरा है, तो वो ऊपर आया है। उसने आके सिर्फ मुझे मेरे गले से पकड़ा, मैं दुपट्टे के बगैर थी, और मुझे कहा है कि तुम्हारे बाप का घर है, तुम तो जूती के बराबर हो मेरी, निकलो यहाँ से। इस तरह के लैंग्वेज उसने यूज़ की है। बाद में मैंने अपने आप को सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसे धक्का दिया अपनी नंद को, क्योंकि वो शीशे का पीस मुझे लेकर मारने के लिए आ गई थी। एहसन ने क्या किया, एहसन ने मेरे बेटी को, मिरहा को सिर्फ टांग से पकड़ा है, बेटी उल्टी लटक रही थी, और नीचे ले गया, और कमरे से अंदर कमरा है उसमें उसको फेंक दिया है। वो मैंने खुद देखा, मैं नीचे भाग गई हूँ उसके लिए कि मेरी बेटी तो दे दो। आगे मेरा जेठ खड़ा हो जाता है कमरा लॉक करके, वो तो उसने तो इतनी लिमिट क्रॉस कर दी कि मैं उसके पैरों में गिर गई हूँ। मैंने कहा भाई मेरी बेटी दे दो मुझे वापस, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से, मेरी बेटी दे दो। मैं पैरों में बैठी हुई थी, लेकिन नहीं, बेटी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी औलाद नहीं है ये गुफरान की, तुम निकलो यहाँ से। मैंने 15 पे कॉल की है, उन्हें बताई सारी सिचुएशन कि इस तरह से ये कर रहे हैं, मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली है। मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। वो आए हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद वो आए हैं, उन्होंने मुझे अपने कमरे से मैं लॉक में थी, उन्होंने निकाला है, मेरी बेटी लेके दी है, तो मुझे बेटी मिली है, वरना तो पता नहीं क्या कर देना था मेरी बेटी के साथ। जो मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हैं वो मेरी बेटी के साथ भी कर सकते थे। अच्छा मुझे ये बताएं आपने जब अपनी बेटी का रिश्ता किया था तफ्तीश नहीं की थी उस लड़के की? बिल्कुल, यहाँ पर मोहल्ले में काफ़ी अरसे पुराने से रहने वाले थे, लेकिन वही बात आ गई ना कि जब किसी बेटी के मामलात होते हैं तब कोई बेटी वाला नहीं उठता, किसी को बचाने के लिए, किसी को बताने के लिए। अब बाहर जब बात करो तो कहेंगे कि हाँ हमें तो पता था पहले से वो निकाह याफ्ता था, लेकिन बात वही है उस टाइम तो किसी ने मुझे नहीं बताया। अगर वो बताते तो हम पे क्या बेटी भारी थी ना, हमने इसका हक में लिखवाया कि अच्छे लोग हैं, नमाजी परहेजी लोग हैं, परहेजी लोग हैं, तो मशहूर अच्छे मदनी घर वाले मशहूर यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा वो किया है। मुझे ये बताएं कि कितनी देर इस वाक़ये को हो गई है और आपने एप्लीकेशन दी थी पुलिस में, तो क्या अभी तक पुलिस वालों का रिस्पांस रहा है? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। केस दिया है, मेरे पापा गए, मेरे मामू वगैरह गए हैं,
वो सिर्फ 3 दिन, हाँ तीसरा दिन है आज, तो कोई इस पे नहीं है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन बहुत स्लो काम कर रहे हैं। जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा काम। अभी तक आपको कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं जिस तरह बच के आई हूँ ना, शायद बहुत ही मुश्किल से मैं बच के आई हूँ। अगर मैं कुछ भी ना, अगर अपना जहन भी इस्तेमाल ना करती या अपनी अक्ल इस्तेमाल ना करती ना, तो शायद मैं आज वहाँ पर मार खा के ही यहाँ पर आ रही थी। और सब वहाँ मुझे झूठा बना देते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल लॉक कर रहे थे दरवाजे और सिर्फ कह रहे थे कमरे की हद तक रहो। शायद उन्होंने मुझे नुकसान ही पहुंचाने का प्लान किया होगा। 3 दिन गुजर गए हैं एप्लीकेशन दिए हुए, अभी तक FIR नहीं काटी गई पुलिस की तरफ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जिस तरह मैं भी अपने घर वालों की बेटी हूँ, माँ बाप की बेटी हूँ, जब ससुराल में जाते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे गैर फैमिली में जाते हैं, उनकी माँ को एक्सेप्ट करते हैं, बहनों को एक्सेप्ट करती हैं लड़कियाँ। क्या वो भी तो किसी की बेटियाँ ही होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं आगे से? तो उनके साथ क्या इतना गंदा रिएक्ट किया जाता है कि उन्हें जानवरों जैसे सलूक किया जाए, उन्हें खाने पीने से रोक दिया जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप का नहीं घर है, ये हमारा घर है। तो हम कहाँ हैं? हम भी तो सारा कुछ छोड़ के वहाँ पे जाते हैं। इनको आला हुकाम से ये अपील है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये नाज़रीन, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है ये सोचिएगा ज़रूर। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।